गेट 2024 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो मैं इसके मंडल एक्स IAS ऑफिसर गेट एंड IAS मैं टॉपर था एंड बाकी सारे क्वालिफाई किया था एंड एटलीस्ट 2 लाख स्टूडेंट को मैंने गेट एंड IAS का सपना पूरा कराया। अब सवाल ये होता है कि सर 2024 में हम क्या करें जिससे कम से कम पढ़ाई करके मिनिमम पढ़ाई करना चाहता हूं और मैक्सिमम रिजल्ट मुझे चाहिए। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसा स्ट्रेटेजी फॉलो करें सो दैट हमें मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाए। इसके लिए आपको पूरा वीडियो ढंग से देखना होगा। अप टू 10 मैंने 10 पॉइंट में इसको डिवाइड किया। अप टू 10 पॉइंट तक अगर आपने ढंग से फॉलो किया, मैं गारंटी देता हूं कि 50% आप जो एफर्ट देते हो उसका 50% दो एंड आपको 100% रिजल्ट देगा। दिस इज गारंटेड। लेकिन उसके लिए करना क्या है, 1 by 1 किया जाए। ये बात ध्यान रखें, गेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके माध्यम से आपको PSU में जॉब का एंट्री मिलता है, विदेश में जाने का मिलता है, नीटी मुंबई में जाके MBA का कैट का बराबर नौकरी 20-20 लाख का, 25-25 लाख का, 50 लाख का नौकरी मिलने का चांसेस होता है। IISc टॉप IITs NITs एंड बहुत सारे जो और ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इससे जाने का मौका मिलता है। लेकिन ये फैसला आपका कौन करता है, 65 क्वेश्चंस। अब इस 65 क्वेश्चंस में जो जितना माहिर है, आप बार्क जाना चाहते हो तब भी यही 65 क्वेश्चंस आपको नौकरी में जाना है, पढ़ाई करने जाना है, PhD करने जाना है, हर चीज डायरेक्ट इससे PhD भी होता है। मतलब सारा चीज का फैसला करता है 65 क्वेश्चंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है गेट का जो पेपर सेटर है, पेपर सेटर आर फ्रॉम IISc एंड IITs। अब आप बताइए कि ये लोगों का जो पेपर सेट होगा, जैसे स्पेशली 2024 का IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वाले करेंगे। वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे पूरा वर्ल्ड का जितना टॉप साइंटिस्ट है उसका 2% टॉप साइंटिस्ट वहां पर रहता है। अब उन लोगों ने आपको ज्यादा डेरिवेटिव वाला, जहां पे ज्यादा डेरिवेशन होता है, ऐसा सवाल तो करने वाला नहीं है। वो लोग एकदम बेसिक चीज से फोकस करता है। तो आपको एकदम बेसिक्स जो है उसमें क्लियर होना चाहिए। एंड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तो बिल्कुल ये लोग नहीं देता है, बिल्कुल सिलेबस के अंदर रहेंगे एंड एकदम टू दी पॉइंट में पूछेंगे। एंड जो टॉपिक में आपका जहां पे गलती होने का चांसेस है वही चीज वो लोग पकड़ लेते हैं। उसके कारण ये जो पेपर होगा 2024 का, ये होगा मेन कॉन्सेप्ट का खेल। यहां पे लेबोरियस कैलकुलेशन का खेल नहीं होने वाला है, कॉन्सेप्ट का खेल होगा। आप बताइए, जब IIT JEE में आप प्रिपरेशन करते थे आपका क्या प्रॉब्लम हुआ था? सर जब हम पढ़ते थे तो तब हमने बहुत ज्यादा क्या प्रॉब्लम हुआ था ना, आपने कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को डाइवोर्स करा के रखा था। तो इसके कारण कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन का था डाइवोर्स। अब क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट का डाइवोर्स कराने का दिक्कत हुआ था। क्यों सर? आपने कॉन्सेप्ट कभी और पढ़ते थे, क्वेश्चन कहीं से और करते थे, कभी यहां से कर लिया, कभी वहां से कर लिया। जब बच्चा 10 तक पढ़ाई करता है उसका सारा चीज सिस्टेमेटिक रहता है, और जैसे ही 11-12 में आता है उसका वास्टनेस के कारण, जो वास्टनेस उसको मिलता है एंड उसके बाद कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कहीं भी पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में कुछ और टॉपिक चल रहा है, स्कूल में कुछ और टॉपिक चल रहा है, आप एक बंदा तो 2-4 जगह में कोचिंग में और ज्वाइन कर लिया, ऑनलाइन में कुछ और चल रहा है, ऑफलाइन में कुछ और चल रहा है। भाई कोई भी बंदा पगला जाएगा, चीजें समेट ही नहीं पाता है। एंड उसी के कारण एट द एंड आपका क्या हुआ, क्योंकि वो समेटना बहुत जरूरी है। इसके लिए टाइम फ्रेम में हमें बात करना है, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को शादी कराना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को शादी कराना है, और जो करा दिया उसके लिए गेट बन जाएगा मूंगफली। बोला सर आप बताओगे कि कैसे करना भी बताओगे? मैं ये बता रहा हूं कि करना कैसे क्या है, उसके बाद हम आते हैं कैसे करेंगे।
सबसे पहला बात है कि आपने एक बड़ा बात कर लिया कि 50% एफर्ट देना है और 100% रिजल्ट आप देंगे, तो उसके लिए मेरा टॉपिक लिस्ट है जो फॉलो करना है। मैं सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट है उसको सबसे ज्यादा फोकस करूंगा और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाले को सबसे लीस्ट फोकस करूंगा। अगर आप ये टॉपिक लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली एक क्यूआर कोड है, इससे आप ये टॉपिक लिस्ट डायरेक्टली डाउनलोड कर सकता है। एक क्यूआर कोड स्कैन करिए, डायरेक्ट टॉपिक लिस्ट आ जाएगा। सर एक बार दिखाइए कैसे होता है टॉपिक लिस्ट एंड किस तरह से। तो देखो कि ये हमारा गेट 2024 का टॉपिक लिस्ट है एंड ये 2024 का टॉपिक लिस्ट में हमने सबसे पहले उसको प्रायोरिटाइज किया दैट इज एसके मंडल्स टॉपिक लिस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन and this is for GATE 2024 according to the IISc's previous papers distribution। 2026 में 3 सेट आया था एंड 2008 में एक सेट आया था, 2002 यही 3 पेपर है जो IISc सेट किया है और उसके ये मतलब इन आफ्टर 2000। तो इसमें क्या होगा कि हमने सारे सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटाइज कर दिया एंड आप सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दीजिए। सबसे पहले इसमें फोकस करें, उसको बार बार रिवाइज करें, दूसरा में फोकस करें, बार बार रिवाइज करें, तीसरा में फोकस करें। मतलब ऐसा है अगर आप देखेंगे ये यहां तक पढ़ ले तो आपको कितना मार्क्स कवर हो जा रहा है सर, मोस्टली तो कवर हो जा रहा है हमारा इसमें। अब उसके बाद वाला पार्ट में आप देखिए क्या हाल है। आप कुछ स्टूडेंट क्या करता है इन दिस पॉइंट यहां पे भर भर के फोकस करता है और जहां पे कम क्वेश्चन आता है उसमें, जहां पे ज्यादा क्वेश्चन आता है उसमें फोकस नहीं करता है। तो आपका स्टडी बिल्कुल फोकस्ड स्टडी होना चाहिए। मतलब कौन सा चीज में ज्यादा फोकस करना है वो आपको पहले प्रैक्टिस करना है। मैंने एक इंटरव्यू दिया था टीवी में, उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वही अच्छा से क्वालिफाई करता है जिसको ये पता है क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है से ज्यादा पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो नहीं पढ़ना है अगर उसमें आप फोकस करके अपना टाइम बर्बाद कर दोगे तो फाइनली आप जो टॉपिक पढ़ना है उसमें टाइम नहीं दे पाओगे। इसलिए सबसे पहले ये टॉपिक लिस्ट जो है इसको करें एंड डिटेल्स में मैंने दे रखा हूं कौन सा टॉपिक कितना आता है एंड एकदम आपका हर सब्जेक्ट का एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक इसमें लिखा हुआ है। अगर आप रिलीजियसली इसको फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी देता हूं 50% टाइम में आपका 100% कवरेज कर देगा। बोला सर करके दिखाइए। मैं वो भी, अगर आपको इच्छा है कि कैसे पढ़ना है वो भी यहाँ पे लिख के दिया हूं। जो स्टूडेंट कोचिंग करता है वो क्या करे, जो सेल्फ प्रिपरेशन करता है वो क्या करे, एवरीथिंग आपको यहाँ पे करके दिया हूं। अब आता है ये जो टॉपिक लिस्ट मैंने बनाया हूं, इस टॉपिक लिस्ट में अगर आप देखना चाहता है कि 2022 में जो टॉपिक लिस्ट में, इस टॉपिक लिस्ट से कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको मिल जाएगा। 2008 में कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था उसका डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आएगा 2008 हो गया। 2016 का सेट 1 में कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था, 2016 का सेट 2 से वहां पे 3 सेट आया था, कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था। ये 2000 जो IISc का सेट मैंने दिखा रहा हूँ, 2016 का जो सेट 3 है उसमें कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया था। एंड मेरा जो प्रीवियस ईयर का अगर आप रिकॉर्ड देखना चाहते हो 98% क्वेश्चन इसी टॉपिक लिस्ट से आया था जो मैंने प्रोजेक्ट करके दिया था। उसके साथ इस बार जो आया है वो आपके सामने है एंड हर जगह में आपका क्वेश्चन नंबर देखने को मिलेगा। ये टॉपिक लिस्ट 2023 का था और उसमें 98% क्वेश्चन वहां पे आ गया। सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में जो सब्जेक्ट को दिया था उस सब्जेक्ट में लोग फोकस करके गए थे, वो आज दुखी हो रहा है। लेकिन अगर आप पहले से ये प्लान करके जाओगे, पहले से अगर आप पढ़ के जाओगे, पहले से अगर आपने फोकस स्टडी करोगे तो ये गारंटेड है कि आप वो दुखी नहीं होंगे, वो दुख आपके लिए नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं। सर ये जो आपका टॉपिक लिस्ट है उसका क्यूआर कोड जो मैंने बता रहा था उसका क्यूआर कोड इज दिस। ये क्यूआर कोड है, यहां से आपको डायरेक्टली टॉपिक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप टॉपिक लिस्ट को देख सकते हैं। टॉपिक लिस्ट को देख के और उसी को फॉलो करना है, तभी जाके आपका कम से कम देखो
अब आता है सर स्टडी मटेरियल कहां से फॉलो करें ना। स्टडी मटेरियल होता है मंडल्स दीनी इलाही। ये क्या होता है, व्हाट इज दिस? दीनी इलाही का मतलब होता है कि इसमें थ्योरी रहता है, क्वेश्चन रहता है और सीक्वेंस में रहता है, साथ साथ रहता है। क्वेश्चन एंड थ्योरी का शादी कराया गया, वो साथ साथ रहता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, डाइवोर्स करके दूर दूर नहीं रहता है। जैसे आपने प्लस 2 में भी पढ़े थे, आपने आईआईटी का एंट्रेंस दिए थे, हमेशा कॉन्सेप्ट अलग और आपका क्वेश्चन अलग, वो दुनिया में कभी मैच नहीं कर पाया। एग्जाम सेंटर में ब्रेन में कभी एक साथ दोनों नहीं आया। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये आपका आदर्श नोट विथ थ्योरी इतना बड़ा बड़ा होता है, और मेरा ये दीनी इलाही जब देखोगे बहुत ही छोटे क्वांटिटी का होता है, बहुत ही छोटे छोटे होता है। कभी कोई सब्जेक्ट का 100 पेज, कोई सब्जेक्ट का 200 पेज ऐसे होता है, कोई सब्जेक्ट का 1 मतलब 100 पेज ऑन एन एवरेज होगा इसका टॉपिक। उसमें क्या रहता है, गेट का क्वेश्चन, आईएएस का क्वेश्चन, आईएएस का, इसरो, डीआरडीओ, स्टेट पीएससी, पीएस एंड यूपीपीएससी, हर जगह से जो क्वेश्चन मिला है उसको पहले सीक्वेंस किया गया, कॉन्सेप्ट के साथ उसको शादी कराया गया, साथ साथ रखा गया, हर चीज को साथ साथ रखा गया। जब साथ साथ पढ़ोगे तो आपको कभी भी ये जो उलझ जाता है, बंदा को पता नहीं रहता है कौन सा चीज से क्वेश्चन आ रहा है, बंदा को पता नहीं रहता है इससे किस वैरायटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, बंदा को ये नहीं पता रहता कि भाई अभी जो मैंने पढ़ा हूं उससे सही में मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है नहीं हो पाता है। इसके कारण ये प्रॉब्लम पैदा होता है। अब आता है कि सर हम तो पढ़ना चाहता है तो कहां से पढ़े ना। पढ़ना चाहता है तो एक क्यूआर कोड से मेरा पूरा के पूरा आपका लेक्चर मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का लेक्चर मिल जाएगा। कहां से मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का लेक्चर ना। आप देखो ये आपका लेक्चर है, दैट इज अ स्प्रेडशीट। इसमें आपको प्लस एंड आइकॉनिक, लेकिन इसके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है, तभी इसमें काम करेगा। और ये सब जो चीज़ है आपने जिसका सब्सक्रिप्शन ले वो भी वहां से कर सकता है, बट कंप्लीट अगर गाइडेंस चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आपने बोला सर मुझे यहाँ से पढ़ना है, जैसे अभी आपको पढ़ना है वाइब्रेशन, तो आपने सीधा यहाँ से वाइब्रेशन सर्च करिए। जैसे ही वाइब्रेशन सर्च करिए तो आपको डायरेक्टली उस वाइब्रेशन वाला पेज में, वाइब्रेशन वाला टॉपिक में लेके पहुंचा देगा। आप यहां से देख सकते हैं अभी वाइब्रेशन का सारे लेक्चर आ गया, टॉपिक इसके कौन सा टॉपिक क्या होता है। जैसे बोला ना सर मुझे ना पढ़ना है अभी जैसे FDM, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, तो आपने जैसी कोई चीज पढ़ना होगा वो उस तरह से सर्च करिए। सर मुझे पढ़ना है मोर सर्किल, तो आपने लिखो मोर, जैसे लिखा मोर आपका पहुंचा दिया मोर सर्किल का लेक्चर में। मतलब ऐसे जो टॉपिक आप लिखोगे वो इसमें मिल जाएगा, जस्ट कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हो। इस तरह से आप इसको फॉलो करें। मतलब हर सब्जेक्ट का, अगर आप कॉलेज वाले स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, अगर आप सेकेंड ईयर का हो, आप थर्ड ईयर का हो, तो कॉलेज में जो टॉपिक चल रहा है उसको यहाँ से पढ़ लो। और अगर आप पास आउट हो गए तो कोई बात नहीं, आप जो मेरा लाइव क्लास है उसमें आ सकते हो, एंड लाइव क्लास में आके ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ आप जो है ऑफलाइन क्लास में भी आ सकते हो, दिस इज ऑल्सो अलाउड। अभी अनअकैडमी में वो भी आ चुका है। मतलब ये जो चीज है आपको कंप्लीट पैकेज एक दिन में देता हूं। डे 1 से आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। आप सोम पढ़ना चाहते हो, टोम पढ़ना चाहते हो, वाइब्रेशन पढ़ना चाहते हो, आप इंडस्ट्रियल पढ़ना चाहते हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हो, जो कुछ भी पढ़ना चाहते हो आ गया। एंड 2-3 सब्जेक्ट जिसमें अभी और जरूरत है वो भी इसमें 1 by 1 ऐड होता जा रहा है। 2024 तक ऑल सब्जेक्ट जो मैकेनिकल का है वो सारा यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्टली पढ़ाई कर सकते हैं, कम से कम टाइम में मैक्सिमम कवर हो जाएगा। 50% टाइम मैंने बोला हूँ, 50% टाइम जो लगेगा, लेकिन 100% रिजल्ट यहाँ से आने वाला है और वो आ चुका है। 2023 का भी देख लो, 24 का भी वही देखोगे, हमेशा ही देखोगे। ऐसा नहीं, मैंने 2007 से जो शुरू किया था चीज़, वहाँ से पता चला कि जो हम बताते रहते हैं होता वही है, क्योंकि मैंने खुद के हिसाब से नहीं बताया, इसके बिहाइंड कितना रिसर्च किया गया तब जाके वो टॉपिक लिस्ट आया है। ऐसे थोड़ी वो दिख रहा है ना, अभी आपको दिखा रहा था कितना उसके बिहाइंड रिसर्च करके वो टॉपिक बनाया गया है। ऐसे नहीं कि कुछ भी मुंह उठा के आ गया, ऐसे मेरा दिल चाहता है इससे क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं। जो आता है हम उसी को टॉपिक लिस्ट में रखते हैं। अब एग्जामिनर का जो दिल है उस हिसाब से हमने सोचते हैं, उस हिसाब से हमने रिसर्च किया, उस हिसाब से हमने टॉपिक लिस्ट दैट इज डिराइव किया, वो जरूरी है। दूसरा बात हो रहा है टेक टेस्ट फ्रॉम डे 1। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। जैसे आपका पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ने का जरूरत नहीं, उसका पार्ट पार्ट सिलेबस में टेस्ट होता है। टेस्ट देके जो बंदा मार्क्स चेक करता है उससे गलत कोई नहीं है। टेस्ट देके कभी मार्क्स नहीं चेक करना होता है, टेस्ट देके चेक करना होता है मेरे से मिस्टेक कहां हुआ। टेस्ट को मैं इसलिए बोलता हूं दैट इज लाइक योर वाइफ। आपका शादी हुआ नहीं, जनरली जिसका शादी हो चुका है आप देखोगे
शादी होने के बाद हर बंदा को पता नहीं चलता कि कौन सा क्या मेरा गलती है, उसका बीवी, उसका खंदर का, सबका गलती बता सकता है, ऐसे होता है। तो टेस्ट सीरीज वो कर सकता है हमारे लिए, आपके लिए वो कर सकता है। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरा गलती कहाँ हो रहा है। अब कहाँ हो रहा है खुद से तो नहीं पता चलेगा, तो टेस्ट दे दो, पता चल जाएगा। पता चल जाएगा तो सुधारो। अब जो मार्क्स आ गया, जो हो गया, उसको नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका आता है। जो नहीं हुआ सिर्फ उसी को फोकस करके एंड दोबारा मेरा जो लिस्ट है जैसे उसी में सर्च कर लो। जैसे बोला मेरा एक गलती हुआ है क्रिटिकल स्पीड ऑफ साउंड में, सर्च करो क्रिटिकल स्पीड, आपका लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आप देख लो, रिवाइज कर लो। फिर रिवीजन में आपको पूरा जो गलती था, जो आपका डाउट था, वो क्लियर हो जाता है। इसलिए डाउट सॉल्व करने के लिए भी आपका वो टॉपिक लिस्ट काम करे, तो हमारा जो स्प्रेडशीट है, लेक्चर का लिंक है, वो काम करेगा। अब आता है सिस्टेमेटिक रिवीजन स्ट्रेटेजी। रिवीजन नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। आज जो आप जानते हैं, एक साल पहले आपका गर्लफ्रेंड क्या बताया थे, आज याद नहीं है, तो एक साल पहले जो आप पढ़े थे कैसे याद रहेगा? तो उसके लिए रहता है रिवीजन। रिवीजन होता है 15 डेज में पहली बार रिवीजन है, 1 मंथ में दोबारा रिवीजन है, 2 मंथ में दोबारा रिवीजन है, उसके बाद एवरी 3 मंथ रिवीजन है। ये रिवीजन स्ट्रेटेजी लेना है। और रिवीजन मतलब ऐसे नहीं कि रिवीजन क्या छोड़ दिया, फिर टेस्ट। हर बार रिवीजन करे, हर बार टेस्ट दे, और टेस्ट में जो गलती हुआ उसी वक्त उसको सुधार ले। जो एक काम करता रहा उसका लगातार इंप्रूवमेंट होता रहता है, लगातार इंप्रूवमेंट रहता है। जो टॉपिक लिस्ट का मैं बात कर रहा था, लगातार इंप्रूवमेंट होता रहता है। सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, आप किससे सलाह लेते हो? अर्जुन किससे सलाह लेते थे? कृष्ण भगवान से। उन्होंने कृष्ण भगवान से सलाह लिया तो उन्होंने उसको उस तरह का सलाह दिया। और दुर्योधन ने किससे सलाह लिया? शकुनी से, तो वो उस तरह सलाह दिया। जैसे इसी बार हुआ है, 2023 में भी हुआ है। मैंने पहले ही लिख के दिया हूं भाई, ये जो आपका आरएसी, आईसी, ये सब जो सब्जेक्ट है, उसमें पावर प्लांट, ये सब बहुत ही लिस्ट प्रायोरिटी वाला है। कुछ बंदा उसी में घुसे रहे। अब तीनों से 0-0 मार्क्स आ गया। आता तो 1 आ जाता, ज्यादातर केस में 1 आता है, फिर इस बार 0-0 हो गया। अब क्या होता है कि आप जिससे सलाह लिए थे उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान रखें, आपका सलाहकार कौन है वो डिसाइड करता है आप क्या बनोगे। और दूसरा बात हो रहा है कि उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो कि आप किससे सलाह लोगे, आप किस आदमी से सलाह लोगे, वो आप ही जिम्मेदार हो। तो इसलिए यू हैव टू सिलेक्ट द पर्सन जिससे सलाह लेके किया जा सकता है। नहीं तो कोई ऐसा मार्केट में तो भर भर के शकुनी भी है, भर भर के कृष्ण भगवान भी है, भर भर के शकुनी भी है ठीक है। तो इसके लिए आप किससे सलाह लेना चाहते हो उसको उससे सलाह ले। इसलिए जो मैं बात बोला कि जो टॉपिक लिस्ट है उससे इधर उधर करने से क्या होता है कि मैकेनिकल का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। मैकेनिकल का जो सिलेबस है दैट इज वेरी वेरी वास्ट। अगर आपने हर चीज को प्रायोरिटी दोगे तो डूब जाओगे। इसलिए प्रायोरिटी सिर्फ टॉपिक लिस्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें देना है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसको देना है, जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी देके आप डूब मत जाना। और जो काम आपने प्लस 2 में किए थे उसमें एटलीस्ट सारे टॉपिक का मोस्टली सेम प्रायोरिटी था। लेकिन यहाँ पे ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 0-0 मार्क्स आया है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको भर भर के मार्क्स आए हैं। तो ऐसे केस में अगर आपने टॉपिक लिस्ट देखोगे, अगर आप टॉपिक लिस्ट देखोगे उसमें क्या होगा कि आपने हर चीज को प्रायोरिटाइज कर दो, आप हर चीज को प्रायोरिटाइज कर दो। अगर आप हर चीज को प्रायोरिटाइज कर दोगे तो आप डूबी जाओगे, गारंटेड है। इसलिए बोला जाता है कि देखो सलाह किससे ले रहा हो उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। इसलिए ये जो टॉपिक लिस्ट है जो आपको दिखा रहा था कि क्योंकि आप जो है जो सबसे लेस्ट प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट है उसमें फोकस करके बैठे हो, और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसमें फोकस नहीं कर रहे हो। जो अच्छा प्रायोरिटी है उसमें ज्यादा फोकस ना करके जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसमें फोकस करके बैठोगे तो फिर आपका डूबने का चांसेस तैयार हो जाता है। इसलिए बात ध्यान रखें, मैकेनिकल का जो सिलेबस है दैट इज टू वास्ट सिलेबस, उसको यूज करके उसको अगर हमें उसमें कॉन्कर करना है तो उसके लिए पहले तो सिस्टेमेटिक स्टडी मटेरियल चाहिए। एंड सिस्टेमेटिक स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा ना, मैंने सिस्टेमेटिक स्टडी मटेरियल सारे दीनी इलाही बना रखा हूं, एकदम सिस्टेमेटिक तरीके से बना हुआ है। उससे क्या फायदा होता है कि आपको 1000 जगह से 1000 चीज जो है इकट्ठा करना नहीं होता है, क्योंकि आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया कहीं और से, आपका
PYQ का बुक कुछ और है, वहाँ पे कोई और तरीका से लिखा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आपने कॉन्सेप्ट लिखा कि मुझे तो सिग्मा को लिखूंगा स्ट्रेस, और आपने जो PYQ का सॉल्व कर रहे हो उसमें लिखा है एस इज द स्ट्रेस। तो ब्रेन क्या करता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता है, फिर वो दोनों को असेंबल ही नहीं कर पाता है। उसके चक्कर में आपका जिंदगी में एग्जाम सेंटर में याद ही नहीं होता है कि कौन सा है, फिर बंदा क्या होता है, कंफ्यूज्ड। एंड उसके बाद जो बहुत बड़ा सिलेबस है उस सिलेबस में वो उलझ जाता है, एंड लास्ट में जाके फिर बोलता है लाओ मंडल का टॉपिक लिस्ट। ऐसे बहुत लोगों ने किया है, लास्ट मोमेंट में जाके बोला लाओ मंडल का टॉपिक लिस्ट। उन्होंने नहीं, वो तो आपका टाइम खत्म हो चुका है, वो टाइम अभी पार हो चुका है। इसलिए शुरू से अगर ये शुरू किया जाए तो आपके लिए गेट बन जाएगा मूंगफली। इवन इफ मैं और एक दो बात बताता हूँ, अनअकैडमी ऑफलाइन में आ चुका है, दिल्ली में हमारा सेंटर आ चुका है, 15 मार्च से क्लास शुरू हो जा रहा है, आप इसमें ज्वाइन कर सकता है। मैं एंड दिस का सारा टॉप एडुकेटर आपको वहां से ऑफलाइन में भी पढ़ाएंगे। ध्यान रखें, ये साकेत में है, दिल्ली में है। एंड उड़ान बैच 2024 के लिए होता है। ऐसे बैच ABCD चल रहा है, ऐसे ई बढ़ता जाएगा। आप जब ज्वाइन करोगे उड़ान बैच का, कभी भी अगर 2024 आपका टारगेट है तो उड़ान बैच में ज्वाइन करिए। खुश रहो मेरा कोड है, अगर आप खुश रहो कोड इस्तेमाल करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, उस टाइम में जो चल रहा है जितना चलता है, मैक्सिमम डिस्काउंट इस खुश रहो कोड से मिलता है। इसलिए कभी भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो खुश रहो कोड को इस्तेमाल करके आप वहां से, अगर बोला सर मैं तो 2025 में देने का सोच रहा हूं, मैं थर्ड ईयर में हूं, मैं सेकेंड ईयर में हूं, मैं फर्स्ट ईयर में हूं, तब जाके आपको वहां भी, ये आपका DB से मतलब नहीं है, कोई भी हो, बुनियाद बैच ध्यान रखे 2024 के लिए, इसमें भी खुश रहो कोड इस्तेमाल करना। खुश रहो कोड जैसे इस्तेमाल करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और किसी भी टाइम में आपको अनअकैडमी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो 85855 टाइम्स वो सेव करके रखो, उसमें कॉल करना, कल करके पूछना कि क्या करना है, क्या है, नहीं है, एवरीथिंग लोग बता देंगे। एंड उसके साथ साथ आप जो है मेरा गाइडेंस में आ जाओगे। खुश रहो कोड यूज़ करो, मंडल का गाइडेंस में आ जाओ, सब कुछ जो आपको गेट प्रिपरेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एंड उसके साथ साथ कंटिन्यूअस, लगातार आपके साथ मैं रहता हूँ 24/7 विथ स्टूडेंट। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हो कि मुझे गेट कॉन्कर करना है तो उसके लिए मैं एक ही चीज़ बताऊं, सिस्टेमेटिक प्रोसीड्योर फॉलो करें तो आपके लिए ये बन जाएगा मूंगफली। क्योंकि ये सिलेबस वास्टनेस के चक्कर में जो दिक्कत होता है वो समेटने का तरीका मैंने बता दिया। एंड उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल, उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर, एवरीथिंग मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, खुश रहो। एंड ये बात ध्यान रखें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, और वो करने का टाइम भी आ चुका है। अगर अभी आप ये कर लिया तो आप जो है 2024 तक गेट देके बहुत अच्छा जॉब लेकर आ सकता है, क्योंकि इलेक्शन ईयर आ रहा है, इसलिए भर भर के जॉब का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। एंड अगर उसके बाद IIT में चला जाए, NIT में चला जाए, टॉप जो इंस्टीट्यूट है, क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री जहाँ पे है, वहाँ पे जॉब का कोई कमी नहीं है। आप IIT मुंबई चले जाओ, वहाँ पे जॉब का कमी नहीं है, वहाँ पे बंदा का कमी है। ठीक है, आप NIT मुंबई चले जाओ, वहाँ पे जॉब का कमी नहीं है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि आप टॉप इंस्टीट्यूट, क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री जहाँ पे है, वहाँ पे जाओगे तो आप इंटरनेशनल बॉडी बन जाओगे। उसके बाद आपका नेशनल से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब नेशनल जियोग्राफिकल लोकेशन से कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद आपका मतलब क्या होता है कि आप वर्ल्ड का किसी भी कोना से आप अपना जो कैरियर है वो परसू कर सकता है। दिस इज द मेन थिंग जो आपको पता नहीं, और उसको जाने पाने के लिए आपको गेट में फोकस करना पड़ेगा। 65 क्वेश्चन से, क्वेश्चन का जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है वो उतना तोप बनता है। ठीक है, टाइम सफिशिएंट हो गया। खुश रहे एंड प्रिपरेशन शुरू करें नाउ।